सकता है, लेकिन क्या एरन वो एक बढ़िया 1v3 का सिनारियो, इंस्टेंट 1v3 का सिनारियो आपने अभी के लिए बनाया करते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी नजदीक आएंगे, व्हीकल जाना भुगतना पड़ेगा अभी इसी गलत मौके पे गलत बात। अब गॉड एरन क्या संभाल पाएंगे इन्फिनिक्स का वो वार। विनर विनर चिकन डिनर नहीं भी निकाल पाते, लेकिन एक एग्रेसिव मूव आपको नुकसान देता है, लेकिन इस बार क्या फायदा देगा? जी हाँ, आरू को उतार दिया गया है और आरू को उतरते ही वहां पे पूरी टीम चैट डिसबैलेंस ही हो जाएगी। एक और खिलाड़ी नॉकआउट हुए, गलती बहुत बड़ी आईक्यूजी के खिलाड़ी कर रहे हैं, वो साथ में व्हीकल लेके चल रहे हैं और अकेले सोलो मैन है, अकेले व्हीकल में इसका अंजाम बहुत भारी होगा। टीम ओजी आपके 3 खिलाड़ी नॉकड आउट, 2 को समाप्त करा गया और यहाँ पे पीछे से थर्ड पार्टी भी देखने को मिल रही। टीम पंक वो मौके पे मौजूद है, लेकिन गॉड लाइक एरन उनकी तरफ भी वो ट्रेड्स लेते हुए क्रॉटल को काफी लो कर दिया और आखिरी का कनेक्शन वो बना। एक और नॉकआउट अपने खेमे में जोड़ लिया जाएगा। गॉड लाइक क्या यहाँ पे एक अल्टीमेट डोमिनेशन हमें दिखाने वाली है अभी। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे प्लेड इनसेन एंड वेरी वेल टू, क्योंकि देख सकते हैं कि आई को ओरंगुटैन के 2 खिलाड़ियों को समाप्त कर चुके हैं। इवन बाकी के 2 प्लेयर तो रोटेशन करने में कामयाब रहे हैं, शायद एक और खिलाड़ी वो टीम पंक की साइड से भी समाप्त तो यही चाह चुके हैं, पर उन्होंने छलांग भी लगवाई है, 7वें स्थान पे वो पहुंचे 51 अंकों के साथ, तो वहां से एक बड़ी कमबैक उनके लिए बन सकती है। बट यहाँ पे गॉडलाइक के बिल्कुल नजदीक H4 के, हमने कुछ देर पहले ही बात करी थी मैजिक के ऊपर से H4 के गुजर रही है और कहीं गुजरते हुए उनको देख लिया गया तो गुजार ही देंगे, इसलिए S12 के निकाली गई, क्लोज एनकाउंटर करना चाहते हैं, नजदीक बढ़ेंगे, लेकिन क्या उससे पहले कोई थर्ड पार्टी ट्रेड्स आपके ऊपर नहीं आएंगे बिकॉज आके। लेकिन कहीं ना कहीं पेन की आप लोकेशन देखिए, निंजा की लोकेशन देखिए और जिस तरीके से रेवेनेंट ने वहां पे रैपिड क्योस के साथ फाइट ली थी, वो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे एरन के ऊपर आते तो मुकाबला और ज्यादा टक्कर का होगा, क्योंकि गॉडलाइक उनको कंपीट करेगी बहुत इजीली, लेकिन सामने कोई इन्फो मिली और वापस से वो फॉल बैक करके जा रहे थे, लेकिन नहीं, एरन को मौका मिला एक बार, दूसरा बार, 2 खिलाड़ी नॉकआउट और ये घुटनों के बल आरएनटी के प्लेयर्स अब थोड़ा सा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सामने एरन और ये तीसरा एलिमिनेशन आ सकता है, लेकिन क्या एरन वो एक बढ़िया 1v3 का सिनारियो, इंस्टेंट 1v3 का सिनारियो आपने अभी के लिए बनाया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आखिरी का सर्कल इससे बेहतर शुरुआत के साथ नहीं शुरू हो सकता था और गॉड एरन की ये कमाल की पारी अब यहाँ पे हमें विटनेस करने को मिलेगी। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जिस प्रकार से एक सबसे बड़ा कमबैक इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है ना, वो तो काफी ज्यादा लाजवाब है। देख सकते हैं कि उनकी तरफ से देख सकते हैं कि एक बड़ी फाइट देखने को मिली, ट्राई बाय करके समाप्त भी किया जाएगा। मान्य बचे एकमात्र अकेले खिलाड़ी फुटस्टेप को रीड कर चुके हैं। टीम थ्रो मिलान चाहते हैं कि उनको यहाँ से फंसाएं, बेट बनाए और एक खिलाड़ी को देखिए आगे भेजा भी था वैसी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर आउट करने के लिए, बट कुछ समय पहले एरन ने यहाँ से 1v3 करके दिखाया था। क्या मान्या वो चीज कर पाएंगे? बट मान्या वो आखिरी के दिन से पहले इस आखिरी मुकाबले में ना बच जाए, क्योंकि यहाँ पे एक और फाइट के अंदर वो इनिशिएट कर चुके, लेकिन सामने रोनी उनको भी नॉकआउट कर दिया जाएगा। गॉड लाइक मुझे लग ही रहा था कि शायद वो इसी तरीके का डोमिनेशन अब दिखाना चाहते हैं और इस बार मान्या की बारी है, लेकिन रिटेलिएशन में उनको भी नॉकआउट कर दिया गया है। ट्रॉय कमेलियन संभालना पड़ेगा खिलाड़ियों को, क्योंकि इसके बाद जोन के अंदर जाने की जो घड़ी है वो शुरू हो जाएगी और जोन के बाहर से भी आपके ऊपर वो ट्रेड्स कंफर्मेशन में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। बट लेट्स सी कि क्या ट्रॉय कमेलियंस यहाँ पे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने वर्चस्व के लिए तरीके से, क्योंकि आरएनटीएक्स भी छोड़ना नहीं चाहती है, अभी आरएनटीएक्स भी चाहती है कि इस बार उनके पास बेहतर फिनिशेस आए और आखिरी में एक बेहतर एंडिंग वो कर जाए। बट लेंस क्या मिली थी उसके हो और फाइनली टीम गॉडलाइक को देख लीजिए, वो जोन के अंदर अपने लिए जगह बनाती हुई और एडमिनो की तरफ से वो ग्रेनेड जिंग से थ्रू रैपिड के उसके टेक डाउन किए जा चुके और अब एज पर वो अनस्टॉपेबल दिखाई दे सकते हैं। शायद उस प्लेयर को जो नॉक डाउन किया गया जल्दी उनका एलिमिनेशन भी कंफर्म किया जाएगा एंड टीम गॉडलाइक वो 7 फिनिशेस निकाल चुकी है। 7 फिनिशेस से अब 8, 9, 10 की भी बारी वो तय होगी, लेकिन सामने जीडीआर को झेलना पड़ेगा। हालांकि टीम तमिलाज उनका सफाया जरूर हुआ इस मुकाबले से, एक अच्छी फाइट ले रही थी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक यहाँ पे, हालांकि टॉक्सिक नजदीक बचे, बस उनसे संभलिएगा बिकॉज रैपिड क्योस वो आके आपके ऊपर काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन एक और ट्रेड और लीजिए यहाँ पे इस पावर का एक और कनेक्शन टीम अर्नी के खिलाफ, अर्नी को ही नॉकआउट करा गया, अर्नी को समाप्त भी कर दिया जाएगा बहुत जल्द, लेकिन टीम अर्नी को अब आपने थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया है। टीम अर्नी के खिलाड़ी वहां पे मौके पे मौजूद जितने भी प्लेयर्स हैं उनको सबको एकजुट करके हो सकता है कि वो फाइट इनिशिएट करना चाहे, लेकिन जीडीआर का खौफ भी है पीछे। जीडीआर के खिलाड़ी अगर थर्ड पार्टी करते हैं इस मौके पे, हालांकि वहां पे तो रैपिड क्योस अर्जुन की तरफ से थर्ड पार्टी होनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया इस पावर की तरफ से, उनको भी नॉकआउट मिला है इस पावर की तरफ से। अब गॉड एरन क्या संभाल पाएंगे इन्फिनिक्स का वो वार, क्योंकि इन्फिनिक्स भी तैयार है इस बार, जली आगे आ रहे हैं व्हीकल लेकर इनको गैदर करने के लिए। हर्ष को भी छोड़ा जिससे कि वो कवर फायर प्रोवाइड कर सके, लेकिन एरन वो पहले से तैयार थे अपने काउंटर अटैक के लिए। एक नॉकआउट उन्होंने लिया, लेकिन एलिफ हनी ने वो नॉकआउट निकाला था पीछे थर्ड पार्टी में। अब हाइड्रो को
को मौका मिला एरन को काफी ज्यादा लो करने का, मॉली इस्तेमाल करेंगे जिससे कि जितनी उनकी थोड़ी बहुत हेल्थ बची है उनको भी ब्लीड आउट कर दिया जाए। हालांकि H4 की भी वहां पे फाइट चल रही है लगातार, लेकिन इन्फिनिक्स 2 रीपर दे आर नॉट गिविंग अप। उनका एक खिलाड़ी हर्ष नॉकआउट हुआ था और व्हीकल के ऊपर सवार करके उसको अपने नजदीक लाए जिससे कि रिवाइवल एग्जीक्यूट हो जाए। वो भी थोड़ा सा भी डिफिकल्टी के साथ ही गुजर रहे हैं, बट गॉड लाइक उनको मौका मिला, एडमिनो को मौका मिला वो सही एग्जीक्यूशन दिखाने का, उस शानदार ग्रेनेड का। अर्नी को नॉकआउट करा और पहले भी अर्नी ही कहीं ना कहीं उनके नजरों में आए थे इस पावर ने, जहां पे अर्नी को नॉकआउट दिया था, लेकिन उसके बाद वो रिवाइवल लेके आए। लेकिन इस बार एडमिनो के जंगल से बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अर्नी आपके लिए नॉकआउट दिया था, इंस्टेंटली समाप्त भी करा, लेकिन अब क्या मौका है गॉड लाइक के पास आगे बढ़ने का, बिकॉज इन्फिनिक्स 2 रीपर उनको कांटे की टक्कर देने के लिए आई है। हाइड्रो काफी लो जरूर है, हर्ष के ऊपर भी वो थ्रोएबल गया और लीजिए हाइड्रो को नॉकआउट करा जाएगा, लेकिन हर्ष ने उठकर वो कवर फायर दिया और एक नॉकआउट है इस पावर का भी निकाला। अब दोनों टीम्स के लिए इजी विन स्टीवन बातें, लेकिन एरन एडमिनो अभी आप ही दोनों को संभालना पड़ेगा ये फाइट, आप ही दोनों को संभालना पड़ेगा ये युद्ध जो हो चुका है इन्फिनिक्स 2 रीपर के साथ। बस पीछे से बैक स्टैब ना हो जाए, इसको संभाल कर खेलना पड़ेगा। बट हर्ष ने जो स्पार को वहां पे नॉकडाउन किया था उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है। अभी भी हाइड्रो की बात करूं, वो नॉकडाउन पड़े हुए जरूर है, एरन स्पॉट करना चाहते, वो एक नॉकडाउन निकालना चाहते, पीछे से अटैक होगा तो टीम गॉडलाइक के लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। बट चलिए जिस चीज की मैं बात कर रहा था वो फाइनली होता हुआ हमें देखने को मिल चुका है और यहाँ पे एरन तो नॉकडाउन हुए ही, और साथ साथ में अगर मैं एडमिनो की बात करना चाहता हूँ, शायद उनका भी एक पतन हमें देखने को मिल चुका है डेल्टा पीजी के द्वारा। तो ठीक है, जीडीआर इन्फिनिक्स 2 रीपर ये बड़े नाम दोनों एक साथ भिड़ने की बस तैयारी में है। जल्दी फाइट आपके साथ इनिशिएट करते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी नजदीक आएंगे व्हीकल लेकर और लीजिए व्हीकल से उतरते उनको नॉकआउट कर दिया जाएगा। गलत मूव था ये डेल्टा पीजी, पर स्टिल आपको उस मूव का अंजाना भुगतना पड़ेगा। अभी इसी मौके पे यहाँ पे आपको टीम तमिलियंस के खिलाड़ी भी आते हुए दिखाई देंगे। ट्राई तमिलियंस गलत मौके पे गलत वार करने के लिए पहुंचा और लीजिए जीडीआर को तो वहां पे इन्फिनिक्स 2 रीपर ने पूरी तरीके से बाहर करा। कि क्या वो प्लेयर बाहर निकलने वाला है, क्योंकि अगर वहां से वो निकला तो मुश्किलें बढ़ेंगी। बट चलिए जेली के द्वारा वो मनॉक्स को टेक डाउन किया जाएगा। टीम अर्नी के एक प्लेयर घुटनों पे जरूर है, हाइडन ने वहां पे हाइड्रो को टेक डाउन कर चुका है, ऑलरेडी पुश करते हुए टीम 2 रिपर्स के प्लेयर्स के ऊपर मॉली एंड ग्रेनेड्स के आदान प्रदान दोनों ही तरफ से हो रहे हैं। बट हाइडन अभी के लिए वो ड्रॉप से अपने आप को छुपाते हुए हमें दिखाई देंगे, और जो प्लेयर यहाँ पे हाइड्रो नॉकडाउन किए गए थे उनका तो एलिमिनेशन हो चुका है। बट शायद हाइडन ये आखिरी जंग इस टीम के साथ लड़ते हुए आपको दिखाई दे रही है, ट्रू रिपर्स दिखाई दे रही है। लेकिन इन्फिनिक्स 2 रीपर एक अच्छा गेम खेला है। सिचुएशन उनके लिए हर बार पॉजिटिव नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के लिए वो निकाल ली है किसी भी तरीके से हर फाइट। उसी रिज के पीछे रहकर उसी लोकेशन पे रहकर खुद के लिए एक बचाव भी करा, लेकिन अभी के लिए ट्रॉय तमिलियंस उनका खात्मा में होता हुआ नजर आएगा। एरिजन गेमिंग उनकी तरफ से वो आखिरी के ट्रेड्स लिए गए थे जो कि एडन को समाप्त करेंगे। आखिरी प्लेयर बचे थे ट्रॉय तमिलियंस के। हालांकि ट्रॉय तमिलियंस का एक खिलाड़ी जो कि यहाँ पे नजदीक आया था थर्ड पार्टी करने में, वो थोड़ा सा एक फनी मूव जरूर था, लेकिन टीम अर्नी अब थोड़ा सीरियस मूव दिखाना चाहती थी। बट एरिजन गेमिंग वो आगे गए और नॉकआउट हुए हैं। अब मर्नॉक्स उनके खेमे में है पूरा खेल, अगर वाइपर बोलते उनको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज एक नॉकआउट वो ऑलरेडी ले जा चुके हैं। जेली मात्र इकलौते खिलाड़ी बचे, फ्लैश डैमेज गया, काफी लो हुए और अब मौका है आपके ऊपर, वो आप कर पाना इतना ज्यादा नहीं, बट एक्वानॉक्स की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हुई, उनके ऊपर भी स्पेस लिए। टीम जुत्सु गेमिंग उनका भी पतन इस मुकाबले से होता हुआ। डेफिनेटली एक बढ़िया शुरुआत हुई है जुत्सु का, बट अंत देखने को मिला। बट एलएफपी के प्लेयर से शायद जो एक कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे थे ना काफी देर से, इवन हमने प्रेडिक्शन में भी ऑन टॉप रखा था मैंने तो इस टीम को, बट वो अब शायद हमें देखने को मिल सकता है। बट मान्या थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, इवन आपके सामने वो टीम है एंड आपकी तरफ सर्कल का भी हिस्सा नहीं है। बट ट्राई आउट का वो नेट बहुत करीब, मान्या बाल बचे, काफी ज्यादा डैमेज किए जा चुके थे एंड एलएफपी के प्लेयर ट्राई आउट उनकी तरफ भी वो नेट गया, इवन उनके ऊपर भी देखिए स्प्लैश डैमेज आया। दूसरी तरफ से एक्वानॉक्स जो काफी देर से कोशिश कर रहे थे एक पोजीशन के ऊपर चार्ज इन करने की, वो चार्ज इन हो चुका है। 2 प्लेयर उनके समाप्त किए जा चुके हैं। एलएफपी के ऊपर देखिए एक ओपनिंग नॉकआउट वो फाइंड आउट किया जा चुका है एंड इवन टीम को एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आगे बढ़कर प्रहार करने का। बट मान्या द मास्टर माइंड मान्या बनते हुए एक और नेट काफी बढ़िया कैलकुलेटेड देखने को मिला। ट्राई आउट वो टेक डाउन और एलएफपी सिर्फ अब एकमात्र खिलाड़ी के साथ। आखिरी उम्मीद वहां पे बचे हुए 3 फिनिशर्स यहाँ पे मान्या के पास हमें आते हुए दिखाई दिए। ये मैच खत्म होते होते मुझे लगता है कि एमवीपी की लिस्ट में मान्या की भी एंट्री हमें देखने को मिल जाएगी। बट फॉर श्योर अभी के लिए जोन में वो नेट काफी करीब, एस पावर बाल बचे बट व्हीकल साथ नहीं देगा। रीपर को मौका मिला, एस पावर डाउन और अभी के लिए मान्या उनको भी देखे टेक डाउन किया जा चुका है। हमने कहा था एरन एंड एडमिनो ऐसे पड़ाव में यही दोनों प्लेयर हैं जो आपके सबसे बड़े हथियार बनकर आ सकते हैं और वो दोनों प्लेयर ने एज अ परफेक्ट वेपन की तरह इस्तेमाल किया। 2 प्लेयर 3 प्लेयर एक साथ टेक डाउन, एडमिनो का वो नेट काम करा जिसकी वजह से मान्या को उनके 3 फिनिशेस मिले एंड एडमिनो एंड एरन फाइनली हाई को टीम तमिलियंस को समाप्त करेंगे और सर्कल के अंदर एक बार फिर से परफेक्ट प्लेस फाइंड आउट करने में कामयाब रहे। सबसे बड़ा कमबैक कोड लाइक का, जहां पे वो पिछले मुकाबले में #4 या 5 पर थे, इस बार शायद वो हमें ऊपर बढ़ते नजर आएंगे। बट हैकोट पंक परफेक्टली एग्जीक्यूशन दिखाया,